इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा ना, फला गालिब लकुम, तो कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह पे तवक्कुल करो। व इन यख्ज़ुलकुम, और अगर वही तुम्हारा साथ छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह, तो अल्लाह के बाद कौन तुम्हारा मददगार हो सकता है। ग़ज़वा हुनैन में यही हुआ ना, जो सूरह तौबा में आता है ना कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा हुनैन में नबी अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 लोग हुजूर के साथ रह गए। बस एक बंदे ने वहां जुमला बोल दिया था कि जी बदर में तो हम 313 थे, गालिब आए हैं, आज तो हम काफिरों से ज्यादा हैं। और ग़ज़वा हुनैन मुशरिकीन अरब के खिलाफ आखिरी जंग थी, ये फतह मक्का के बाद हुई थी। इसके बाद अरब पूरे का पूरा सरेंडर कर गया था कुरैश के सामने। तो ये फतह मक्का के ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ये जंग हुई, तो ज़ाहिर है मुसलमानों का कॉन्फिडेंस लेवल उरूज पे था कि जी हमने तो अब कोई बचा नहीं है इधर, तो ये कबीला हवाज़न के लोग क्या करेंगे। तो एक साथी ने बोल दिया कि आज हम गालिब आएंगे क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है। अल्लाह ने इस बात का इतना बुरा मनाया कि अल्लाह ने नहीं फिर देखा कि अल्लाह के नबी मौजूद हैं इसमें, बाकी कालमुल ईमान मोमिनीन मौजूद हैं। ऐसी भागदड़ मची कि सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए। 12,000 का लश्कर में से 80 बंदे, बाकी सब छोड़ के भाग गए। और अल्लाह के नबी इस्लाम अकेले आ गए अपने उस पे खच्चर पे सवार और रिज्स पढ़ते हुए, अनन नबिय्यु ला कज़िब, ये कोई झूठ नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने यूं जमीन से मुट्ठी भरी, सही मुस्लिम में आता है, और यूं काफिरों की तरफ फेंकी, तो कोई काफिर ऐसा नहीं था कि जिसकी आंख में ना वो पड़ी हो, और वो उनका लश्कर पसपा हो गया। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल अनफाल में भी किया है, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो जो आपने कंकरियां फेंकी थी ना, वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। वरना यहां से तो एक इंसान की कंकरियां कहां तक जा सकती हैं, अल्लाह ने उसको मोजज़ा बना दिया। तो अल्लाह ताला हमारा, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह के सिवा फिर कौन मदद करेगा। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए अहले ईमान को। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आमीन। वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, किसी नबी की ये शान तो हो ही नहीं सकती कि वो खयानत करे। अब ये मुनाफिकीन बातें करते थे ना कि कोई इनके अपने जाती बेनिफिट्स हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया नबी की ये शान नहीं कि वो खयानत करे, उसका जाहिर का एजेंडा कुछ और हो और बातिन का और हो। ये दुनियादार हुक्मरानों और जंगजुओं के मसले होते हैं। वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, और जो कोई खयानत करेगा ना तुम में से भी, तो अपनी खयानत लेके आएगा साथ क़यामत वाले दिन। अल्लाह ताला उसका फिर बदला देगा और सजा डालेगा तुम पर। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर तुम्हें बदला दिया जाएगा पूरा पूरा जो भी तुमने किया होगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी हर जान अपने अमाल लेके आएगी। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी वो भी देख लेगा, और जर्रे के बराबर गुनाह किया होगा वो भी देख। लेकिन हम सिर्फ एक ही देखते हैं, कहते हैं ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀ ਜੀ ਨੇਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਨੀ ਜੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਵੀ ਛੋੜ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਕਿ ਐਨੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਵੀ पकड़ सकता है। तो ये बैलेंस वो अल्लाह की मर्जी। आज की डेट में कोई यहां बैठ के नहीं डिसाइड कर सकता कि मेरी कौन सी नेकी काम आ जानी है। आज की डेट में तो हमें डर डर के जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम एक चौराहे से गुजर रहे थे, तो चंद असहाब आपस में मजाक करते हुए उनकी हंसने की आवाज बुलंद हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया खड़े होके, जो मैं जानता हूं ना, अगर तुम जानते तो बहुत कम हंसते ज्यादा रोया करते। हुजूर को तो पता था मरने के बाद क्या होने वाला है इंसान के साथ। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि नबी इस्लाम ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि अब्दुल्ला अपने आप को मुर्दों में शुमार करना, यानी सुबह उठो तो ये समझो कि आज रात मेरी कब्र में है। वैसे इस तरह जिसकी जिंदगी गुजरे ना, वही इंसानों वाली जिंदगी गुजारता है। डेली बेस पे डिसाइड करें कि आज मेरी नमाजें पूरी हैं, आज मेरे बीवी बच्चों माँ बाप के हुकूक पूरे हैं, आज मेरा जो सारे का सारे मामलात हैं उसमें कोई झोल तो नहीं है, और रात को एहतिसाब करके सोएं।
ڈیلی بیس کے اوپر پلاننگ کر کے زندگی گزاریں تو پھر انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز بڑا مشکل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور سال میں 2 دفعہ عید کی نماز. یہ بڑا مشکل سودا ہے.